मोबाइल के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण मनुष्यों के क्षमता का ह्रास होने की संभावना है, ये तो दिखता है। 9 गुना 3 कितने, ऐसा पूछते हैं तो हम तो पहाड़े सीखे इसलिए 27 हमको मालूम है, लेकिन आज पूछो तो बच्चा एकदम मोबाइल निकालता है, कैलकुलेटर, पर नहीं पता, वो कष्ट नहीं करता अपने दिमाग को बढ़ाने में, क्योंकि जो सुलभ है और क्विकली अवेलेबल है, तो मैं क्यों परिश्रम करूं? जो वाहन उपलब्ध है, 25 कदम दूर जाना है, वाहन है मेरे पास, तो मैं पैदल क्यों जाऊं? तो ठीक है, ये सुविधा आ गई, साथ में फिर डायबिटीज भी आ गया। तो इसका जो विवेक है, वो विवेक अगर माता पिता आचरण करते हैं तो बच्चों में नहीं आता। अभी पति पत्नी दोनों काम करते, कैसे समय देंगे? कैसे समय देंगे यानी देना तो पड़ेगा ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है? कमाई प्रायोरिटी है कि बच्चों का अच्छा होना प्रायोरिटी है? करियर करियर करियर, बच्चों को करियर की तरफ धकेलते समय प्रायोरिटी क्या है? आपको बुढ़ापे में आपकी सेवा करने वाले बच्चे चाहिए कि अमेरिका से टेलीग्राम करने वाले कि मैं आ नहीं सकता, आप उधर निपट लो? एक करियर एक लेजिटिमेट परस्यूट है, उसकी मान्यता है, परंतु उसकी भी मर्यादा है। ऐसे कमाई एक लेजिटिमेट परस्यूट है, पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, लेकिन वो करना, उसका उपयोग क्या करना और वो कितना करना। अर्थ सर्वस्व नहीं है, काम सर्वस्व नहीं है। मोक्ष के बारे में भी कहा जाता है कि वो सर्वस्व नहीं है। संत कहते हैं कि खुद तर गया तो कौन सी बड़ी बात है, खुद करने के बाद सबको तारा तो वो असली संत है। संतों ने कहा तो इनको अनुभव, तो इन सबकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार चलना। और धर्म की भी एक मर्यादा हो जाती है। मोक्ष में फिर सबका विचार नहीं होता, मोक्ष प्रत्येक का व्यक्तिगत होता है, क्योंकि मर्यादा पालन से दुनिया की धारणा होती है, दुनिया चलती है। मनुष्य अपने विकास में एक मर्यादा पालन करता है, सृष्टि अपने बढ़ने में एक मर्यादा पालन करती है, सब लोग मर्यादा पालन करते हैं, इसलिए सृष्टि चलती है। तो उस मर्यादा को ध्यान में रखकर अगर हम विचार करेंगे तो हमारी प्राथमिकताएं बनेगी। हम राणा प्रताप का पाठ था हमको हिंदी की पुस्तक में, और उसमें एक वाक्य था कि गुलामी के पंच पकवानों से स्वतंत्रता की सूखी रोटी भली है। ये क्या चीज है? ये मर्यादा ही है ना। पंच पकवान ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गुलामी के नहीं चाहिए, स्वतंत्रता का चाहिए, सूखी रोटी भली। ऐसे हर बात में हमको तय करना है तो समय भी निकल आएगा। आवश्यकता के नाते करते हैं तो समय निकालती है। आश्चर्य की बात क्या है, इतने सब आत्मविस्मरण परिस्थिति के बाद भी भारत की हमारी माताएं इसके लिए समय निकाल लेती है। आप देखो, भारत में महिला समाज जो है उसकी इतनी विविधता है कि एक जगह का उदाहरण दूसरी जगह लागू नहीं पड़ता। आप अलग अलग तबकों में जाएंगे, अलग अलग स्थिति। एक बड़ा सर्वे हुआ 2017 में, तो कई महिला संगठनों की कार्यकर्ती महिलाओं ने मिलकर किया एक समग्र इस प्रकार का सर्वेक्षण। पहली बार भारत में हुआ शायद, और भारत सरकार को दे भी दिया गया है। तो उसमें यह ध्यान में आता है कि भारतीय महिलाओं का इस सारी परिस्थितियों में, सब तबकों में, सब प्रकार की परिस्थितियों में हैप्पीनेस क्वोशंट सबसे ऊपर है। वो उन्होंने बताया, ये आंकड़ों वालों ने स्टैटिस्टिक्स जमा करके निष्कर्ष नहीं निकाला, उसमें प्रश्नावली में इसके भी प्रश्न थे, उसमें सबका एक मुखी उत्तर ये है। क्यों है?
ये अगर हम देखते हैं ना तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये प्रश्न एक कलेक्टिव प्रश्न है क्योंकि सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन उत्तर तो अपना अलग अलग देना पड़ता है, इसलिए इसका गणित जैसा उत्तर नहीं होता। 2 और 2 4, कहीं भी जाओ कभी भी जाओ 2 और 2 4, ऐसा नहीं है। एक तो अपने महिला समाज में इतनी सारी विविधता है परिस्थिति की, जनजातीय क्षेत्रों में अलग है, झुग्गी झोपड़ी में अलग है, ग्रामीणों में अलग है, शहरों में फिर उच्च मध्यम वर्ग, कनिष्ठ मध्यम वर्ग वगैरह वगैरह हम कहते हैं, सब में अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन एक बात सामान्य है सर्वत्र कि इस अपनी परंपरा का सम्यक ज्ञान जिसका जीवन में उपयोग कर सको इतना, उसका अभाव है। उसका अभाव पुरुषों में ज्यादा है। इसलिए परिस्थिति का सामना करना है तो पहली बात हमको करनी पड़ेगी, प्रबोधन करना पड़ेगा, मातृशक्ति का भी और पुरुषों का भी। मातृशक्ति को तो केवल जगाने की बात है। विवेकानंद जी को पूछा पत्रकार ने इंटरव्यू में, अंतिम प्रश्न महिलाओं के बारे में ही उनका वो इंटरव्यू था कि फिर भारत की महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत की महिलाओं को मेरा संदेश, भारत की महिलाओं को संदेश देने की झंझट में मैं नहीं पड़ूंगा, उनको संदेश की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है, वो सब कर सकती है, उनको तुम करने दो। इसके लिए उनका सशक्तिकरण करो, उनको प्रबुद्ध बनाओ। इतने दिन घर के अंदर बंद करके रखा तो दुनिया का उनका ज्ञान जो था वो लुप्त हो गया है। आधुनिक दुनिया क्या है, कैसे उनको ज्ञान दो। महिलाओं में शक्ति है, वो स्वयं शक्ति स्वरूप है। तो पहली बात उनका प्रबोधन करना, उनकी क्या शक्ति है, आज का विश्व कैसा है, उनके पास क्या साधन है, कैसे उनको अवसर देना और उनका सशक्तिकरण करना। कर्तव्य बोध भी बताना पड़ेगा, नहीं तो इस भ्रम के भौर में वो भी घूमने लगेगा। तो अपनी दृष्टि का भी बोध करना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था, हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी, मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है, जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है, अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं, हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके बाहर से मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुननी है ना, ऐसा आपका भी अनुभव है। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा, समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर को बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। तो लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। क्या है, हमको जैसे पूछते हैं, विदेशों में तो पूछते ही है कि भाई ये बंदर के मुख जैसा भगवान और हाथी के मुख जैसा भगवान, ये क्या मामला है। अब वो घर में आके पूछते तो घर में पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं। टेक्स्ट बुक में आना चाहिए,
ठीक है, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या? अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हमें जानकारी लेनी कि नहीं, ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी, जो आप कर रहे हो वो बोलो, वो तो बड़ा वो विश्लेषण करते हैं। फोन पर भी झूठ बोल रहे पिताजी, तो माताजी को कहते कि हमको कहती हो, वो तो झूठ बोल रहा, क्योंकि आईक्यू बड़ा है, ईक्यू नहीं बड़ा है अभी, इसलिए चलेगा। तो अपनी शैली को हमको ठीक करना पड़ेगा। संस्कार जो होते हैं वो इस आत्मीयता में से, संवाद में से होते हैं, उदाहरण में से। ये 3 घटक आवश्यक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कभी भी ये आवश्यक थे, है और रहेंगे। और ये अगर पक्का है तो उस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह से उसको बाहर आना आसान होता है। कभी अंदर जाके फंस भी गया तो भी बाहर का रास्ता खोजता है और बाहर आ जाता है। लेकिन उसको ऐसा तैयार करना पड़ेगा। आपस में मिलते रहना, रिश्तेदारी कितनी व्यापक होती है। केवल अंकल और आंट से काम नहीं चलता हमारे यहाँ। मेरे भाई, फूफेरे भाई, चचेरे भाई, ये वो ऐसा चलता है। और ये सब लगाव कायम रहते हैं। तो फूफेरे भाई के साले का विवाह है, इसलिए जाना पड़ता है किसी, मेंटेन करते हैं। अभी हमारी परंपरा है। इसको बने तक धीमा नहीं करने देना, मिलते जुलते रहना, और साथ में बच्चों को लेके जाना, घर के सबको लेके जाना जितना बन सकता है। तो इससे एक बंधन बनता है, एक व्यापकता आती है सोचने के दायरे में, और मनुष्य व्यक्तिवादी नहीं रहता। संवाद होना है, और पुरुषों का भी प्रबोधन होना है। और प्रबोधन केवल बौद्धिक होकर नहीं चलेगा, कुछ आदतें भी बदलनी पड़ेगी। इसलिए महिला तो शक्ति स्वरूपा है, और वो एक समय 18 काम कर सकती है, 18 हाथ वाली है दुर्गा। इसलिए घर के 18 काम उसी के जिम में लगाना ही भी ठीक नहीं है। पहले क्लियर कट दो दुनिया थी महिलाओं की, घर में, पुरुषों की बाहर में। यहाँ महिला बालक है, घर में पुरुषों की नहीं चलती, आज भी नहीं चलती, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाहर महिला का संबंध नहीं था, बीच में बहुत ऐसा काल गया। तो उस समय ठीक था कि भाई घर के काम उन पर छोड़ दिए, हम बाहर के काम संभालते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। महिलाएं सब काम कर सकती है और कर भी रही है, और समाज के लिए कर रही है, देश के लिए कर रही है। उनके कर्तृत्व का भी 50% अगर वो है समाज में, तो उनके कर्तृत्व का भी ये उपयोग है। तो उनको इसके अवसर देने चाहिए। समाज का काम करना चाहती है तो उनको अवसर देना चाहिए। और ये जब वो करती है तो हमको भी कुछ बातें संभालनी चाहिए। तो हमारे यशवंतराव जी केलकर थे, उनकी पत्नी बताती थी कि हमारे घर में हमारी भी एक टीम है, वो उनकी पत्नी और उनके बच्चे, ये 4 लोग मिलके घर को संभालते हैं। ये उनका कहना, घर को चलाने में हम सब एक साथ रहते हैं, मिलकर सब काम करते हैं, बांट लेते हैं और पूर्ण करते हैं। परिवार में ये होना चाहिए। ये बदले हुए समय में ऐसे कुछ बदल हमको करने पड़ेंगे, और ये हम कर सकते हैं, कर सकेंगे, क्योंकि ये करना शुरू किया कि 2-3 वर्षों के बाद घर के सब लोगों को अनुभव होता है कि इसके कारण सब अच्छा हो रहा है, इसी के कारण सब अच्छा चलेगा। तो फिर पूरा परिवार साथ आ जाता है। बहुत धैर्य से, शांति से करना पड़ता है। धैर्य और शांति ये तो महिलाओं का प्रमुख गुण है। मैंने आज कहा कार्यकर्ताओं को, श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग में
भगवान ने विभूतियां बताई है, तो पुरुषों का नाम एक गुण के लिए लेते हैं, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूं, ऐसा। लेकिन जब महिलाओं का प्रश्न आता है तो किसी का नाम नहीं लेते, पूरी महिला जाति के ही 6 गुणों का उल्लेख करते हैं। क्या? कीर्ति श्री वाच नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो वो अपनी परंपरा ये मानती है कि महिलाओं में इन 6 गुणों के रूप में प्रत्येक में ये विभूति विद्यमान है, विशेष शक्तियां विद्यमान। इसलिए पुरुषों में विभूतियां खोजना है तो राम को खोजना पड़ेगा, कृष्ण को खोजना पड़ेगा, सूर्य को खोजना पड़ेगा। लेकिन महिलाओं में खोजनी तो खोजना नहीं पड़ेगा, वो है ही समाज में। तो उनके बारे में धारणा अनुभव जन्य, अनुभव सिद्ध धारणा है। और इसलिए हम कहते हैं कि महिला तो साक्षात जगत जननी है वगैरह। बीच का काल ऐसा गया कि उस जगत जननी को हमने दासी बना के घर में रखा। अब जो समय है तो उसको देवी बनाकर देव घर में बंद मत रखो, घर में दासी मत बनाओ, उसको अपने जैसा मनुष्य मानकर उसकी सारी बातों का विचार करो। तो जैसे हमारा बातों का वो विचार करती है, उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करती है, उसकी बातों का विचार करके हमको भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऊपर के अपने आचरण में, शैली में ऐसे कुछ परिवर्तन हम लाएंगे तो, और अपनी इस दृष्टि को स्पष्ट रूप से समझकर ध्यान में रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि बदलते हुए समय की जो सारी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को मात देकर कुटुंब के आधार पर समाज का निर्माण और इस समाज के आधार पर संपूर्ण मानवता का निर्माण, इस प्रकार की एक बहुत बड़ी क्षमता हमारे मातृशक्ति के कारण पूरे मानवता में उत्पन्न होगी। वो करने का कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए ऐसा विचार आप कीजिए, और सब आपका विषय है। अधिकारी तो आप मातृशक्ति के लोग ही हैं। हम तो ये पढ़ के या आपका सुन के बता रहे, लेकिन प्रत्यक्ष करने का अनुभव आपको आज भी है, तो आप करने लगेगी तो हम लोगों का भी कुछ ठीक बनेगा, हम लोगों में भी सुधार होगा। इसलिए आप इसको करना शुरू कीजिए। इतने एक विनती सामने रखता हूँ। बाकी पूजा जी के भाषण में बहुत सारे विषय आ गए हैं, इस पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं। पुस्तक है, वो आप लीजिए, पढ़िए, तो आपके चिंतन में वो सहायता करेगी। तो ये सब हो जाता है तो फिर आज का ये जो विषय है युगानुकूल मातृत्व, उसके बारे में जितना विचार करना चाहिए वो सारा विचार अपने पास आ गया। ऐसा होगा, ऐसा एक सूचना जोड़ता हूँ मैं।